हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएनए क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको विकास के चरण के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विकास के चरण, एवोल्यूशन बाय स्टेज। विकास एक निरंतर चलने वाले क्रमिक प्रक्रम है जो अनंत काल से चल रहा है तथा अनंत काल तक चलेगा। जीव प्रावरण की बदलती हुई परिस्थितियों से अनुकूलित होते हैं। जीव जो होते हैं प्रावरण की बदलती हुई परिस्थितियों से अनुकूलित होते हैं। जनन के माध्यम से विभिन्नता उत्पन्न होती है। किसके माध्यम से विभिन्नता उत्पन्न होती है? जनन के माध्यम से विभिन्नता उत्पन्न होती है जो किसी स्पीशीज को जीवित रखता है। स्पीशीज क्या है? समान प्रकार के जीवों की एक आबादी जिसके सदस्य में पारस्परिक जनन संबंध स्थापित हो सकते हो स्पीशीज कहलाती है। स्पीशीज किसे कहते हैं? तो समान प्रकार के जीवों की एक आबादी जिसके सदस्य में पारस्परिक जनन संबंध स्थापित हो सकते हो स्पीशीज कहलाती है। ठीक है, जैसे हो गया सूर्यमुखी, गेहूं, नीम, आम, मानव, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या है? सभी अलग अलग प्रकार के स्पीशीज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी स्पीशीज के सदस्य में चरणबद्ध तरीके से विभिन्नताएं उत्पन्न होते रहने से लंबी अवधि में नई स्पीशीज उत्पन्न हो जाती है। किसी भी स्पीशीज, किसी भी जाति में जब क्या होता है कि लंबे समय तक विभिन्नताएं उत्पन्न होते रहने से क्या होता है कि नई जाति उत्पन्न होने लगती है। कई बार विकास के क्रम में जीवधारी में नई रचनाओं का उदय हो जाता है। प्लेनेरिया नामक चैप्टिक कृमि के अल्पवर्धित नेत्र बिंदु जीवधारी में नेत्र के विकास को सूचित करते हैं। ठीक है, यद्यपि प्लेनेरिया के नेत्र बिंदु उसके लिए कम लाभदायक है तथा अल्पवर्धित है, तथापि नेत्र बिंदु की उपस्थिति उसके प्राकृतिक चयन का कारण मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। भौगोलिक वितरण भी नए स्पीशीज की उत्पत्ति में सहायक है। जब किसी स्पीशीज के सदस्य दो भागों में किसी कारणों से बढ़ जाते हैं तब भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कभी एक दूसरे से नहीं होने वाले परिवर्तन के कारण वे एक दूसरे से इतने भिन्न हो जाते हैं कि पुनः मिलाने पर इनमें जनन संबंध स्थापित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार नई जातियां उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ आप देखिए, पहले मनुष्य कैसा था? इस प्रकार था, लेकिन अब कैसा है? इस प्रकार है। ये किसके कारण होता है? तो भौगोलिक वितरण के कारण होता है और आवश्यकता के कारण होता है। अब यहाँ आप देखिए, पहले जिराफ कैसा था? तो घोड़े के समान था और नीचे घास को खाता था, लेकिन क्या हो गया, बाद में सूखा पड़ने के कारण नीचे के सभी घास जो है सूख गए। तब क्या हुआ कि इसे पेड़ के पत्तियों को खाना पड़ा। पेड़ के पत्तियों को खाने के लिए इसे गर्दन का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता था और अगला पैर को ज्यादा इस्तेमाल करता था। इसलिए क्या हुआ कि अगला पैर उसका ज्यादा लंबा हो गया और गर्दन जो है उसका ज्यादा विकसित हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंछियों से सरीसृपों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि दोनों में बहुत सी समानताएं हैं एवं एक का विकास दूसरे में होने वाले कार्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ है। दूसरी ओर आवश्यकता भी जीवों में विभिन्नता लाती है। आवश्यकता जो है वो भी क्या करती है? विभिन्नता लाती है। ठीक है, पंछी की डैनों की रचना के अध्ययन से पता चलता है कि वो अन्य जीव या सरीसृपों के अग्रपादों के रूपांतरण से बने हुए हैं। जो डैने हैं वो किसके रूपांतरण से बने हैं? तो जीव जंतुओं के अग्र पैर, जो अगला पैर होता है, उसी के रूपांतर से बने हुए हैं। उड़ने की आवश्यकता ने संभवतः इस परिवर्तन को जन्म दिया है। जब किसी जीव को उड़ने की आवश्यकता पड़ती है तब अगला जो उसका अग्रपाद होता है वो डैने में परिवर्तन होने लगता है धीरे धीरे। हम प्रसिद्ध जीवाश्म आर्कियोप्टिस के बारे में जानते हैं। ये क्या आर्कियोप्टिस के चित्र है? ठीक है, जिसमें पंछी तथा सरीसृप दोनों के लक्षण थे। इसमें क्या थे? पंछी तथा सरीसृप के दोनों लक्षण थे। इस प्रकार ये जीव दोनों समुदाय के बीच के विकास के चरण को सूचित करते हैं। ये क्या है? सरीसृप तथा पंछी के योजक कड़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्राकृतिक चयन के अलावा कृत्रिम वैज्ञानिक विधियां भी विकास को बढ़ावा दे रही है। वैज्ञानिक अपनी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी विधियों द्वारा अथवा संकर द्वारा नए प्रकार के पौधे और जंतुओं को उत्पन्न करे। विज्ञान भी क्या करे है कि नए तकनीकी द्वारा तथा संकर द्वारा नए प्रकार के पौधे तथा नए प्रकार के जंतुओं को उत्पन्न कर रहे हैं। विज्ञानी क्या करे कि जंगली गोभी से फूल गोभी, गाढ़ गोभी, ब्रोकली, बंद गोभी, लाल गोभी, केले आदि को मनुष्य ने संकरण विधि द्वारा उत्पन्न किया है। इन सभी को मनुष्य ने क्या किया है कि संकरण विधि द्वारा उत्पन्न किया है। इसे कृत्रिम चयन भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक में भी विभिन्न कारणों से संकरण होते रहते हैं। प्राकृतिक में क्या होता है कि विभिन्न कारणों से उसमें भी संकरण होते रहते हैं और विकास तथा परिवर्तन का यह क्रम चलता रहता है। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।